नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आप लोग को हॉरर स्टोरी जो अभी सुनाने वाला हूँ, एक्चुअली ये हॉरर स्टोरी मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड आर्यन का है, जो मुझे तकरीबन साल भर पहले ये हॉरर स्टोरी मुझे उसने बताया था। तो आज मुझे सही मौका लगा कि हॉरर स्टोरी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो आर्यन जो है सो शुरू से ही शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा गांव जाते भी थे, लेकिन वो गांव नहीं जाता था। कहने का मतलब ये है कि वो अपने गांव कभी भी नहीं गया था। उसका एज वही 20 साल के आसपास है, लेकिन किसी कारणवश उसे गांव जाना पड़ता है। उसे मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ रीज़न ऐसा था, सर्टेन रीज़न, ज़मीन से ही रिलेटेड कुछ था। उसके पापा को छुट्टी नहीं मिल पाया तो उसे ही जाना था, मतलब जाना इम्पोर्टेंट था, तो उसे मजबूरी में मन मार के गांव जाना पड़ता है। जब वो अपने गांव जाता है तो उसके घर जहाँ पे है, उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे एक कुआं है। जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो पहले तो लोग उसे पहचानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो कभी गांव रहा नहीं। फिर वो अपना परिचय देता है कि मैं फलाने आदमी का लड़का हूँ। तो उसका लोग, फिर उसके पिता उसके गांव आते जाते थे, तो उसका परिचय हो जाता है, लोग पहचान जाते हैं कि आर्यन किनका लड़का है और ये क्या है। उसे गांव वाले समझा देते हैं कि देखो, उस कुएं के पास बिल्कुल भी भूल के भी मत जाना, और स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी मत जाना। आर्यन चूँकि शहर में था, तो शहर से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी आदमी पढ़ लिख लेता है तो सबसे पहले तो हर चीज़ को अंधविश्वास ही मानना स्टार्ट कर देता है। ऐसा मेरा सोच है, आप लोग इससे उल्टा भी सोच सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सोचा कि ये गांव वाले का अंधविश्वास है, ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। एक्चुअली अगर मेरा इस पे ओपिनियन पूछेगा तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं किसी रूप में तो है ही। अगर निगेटिव नहीं है तो फिर पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है, ऐसा मेरा सोच है। आप लोग इससे उल्टा क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आर्यन यही सोचता है कि ये गांव वाले का भ्रम होगा, और नॉर्मली गांव में इस तरह का बहुत सारा कहानी आपको मिल जाएगा। ये भी एक तरह का सच है, जिसमें लोग बोलेंगे कि मेरे दादा ने ये सुना था, मेरे पिताजी ने ये बताया था, बस किसी ने अनुभव नहीं किया लेकिन कहानी चलता आ रहा है, तो ये भी फैक्ट तो है। लेकिन यहाँ पे वैसा बात बिल्कुल नहीं था। गांव वालों को आभास होता था कि जैसे वो कुआं के पास से गुजरते थे, वैसे ही उनको उनका नाम सुनाई दे। ठंडी हवा उनको ऐसा लगे कि छू के गुजर रही है। उनका अपना चलने का जो आवाज़ होता है वो तेज हो जाए, हार्ट बीट तेज सुनाई देने लगे। ऐसा गांव वालों को, लगभग लोगों को अनुभव हो चुका था। इसलिए उन्होंने आर्यन को बता दिया कि ये शहर से आया है, इसे पता नहीं है, तो इसे बता दूं ताकि बाद में इसे किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो वो 2-4 दिन को उस चीज़ को नेगलेक्ट करता है, लेकिन एक दिन वो मन बनाता है कि नहीं, आज रात को ही मैं जाके देखूंगा कि आखिर वहाँ पे है क्या चीज़। वो चुपके से रात में, गांव में तो नॉर्मली 7-8 बजे रोज लोग सो ही जाते हैं, वो 9 बजे चुपके से अपने घर से निकलता है, ताकि अगर गांव वाला कोई देख लेता तो रोक ही देते उसको। लेकिन तो वो चुपचाप निकल जाता है 9 बजे। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचता है, पूरा कुएं का एक राउंड लगा लेता है, टॉर्च बार के अंदर कुएं में देख लेता है, उसे बस नॉर्मल पानी, कुछ दिखता नहीं। उसके बाद जब वो जाने लगता है तो उसे आभास होता है कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है, आर्यन, 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 3 बार। उसके बाद वो चौंक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई एक परछाई जैसा चीज जो है सो कुएं से बाहर निकल रहा है। कुछ देर बाद वो परछाई जो है सो एक बूढ़ी भयावह औरत में बदल जाता है, जिसका आंख एकदम खून के जैसा लाल हो, एकदम खून के जैसा लाल हो। बस इतने ही पे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह में जब गांव वाले सब उठते हैं तो जब वहाँ गुजरते हैं उधर से, तो देखते हैं ये तो बेहोश है। गांव वाले उसे उठा के ले आते हैं, रखते हैं। बुखार उसको 102 चढ़ जाता है। उसके बाद डॉक्टर आता है, दवा हुआ देता है। जब वो नॉर्मल होता है तो गांव वाले पूछते हैं कि उसके साथ हुआ क्या चीज़। वो इतना डरा हुआ रहता है कि गांव वालों को कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन गांव वाले तो समझ जाते हैं कि इसने ज़रूर किसी, मतलब कुछ इसके साथ कुछ अननेचुरल चीज़ हुआ है जिससे ये डरा हुआ है। तो उसके बाद वो चुपचाप अपना काम करके शहर की तरफ आ जाता है। और फिर कभी भी वो बोला कि आज के बाद उसका हिम्मत नहीं हुआ है कि वो अपने गांव जाए। और ऐसे ही कोई भी और स्टोरी आप लोग अगर हमसे सुनना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।